हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों में से बहुत लोगों का ये क्वेश्चन आ रहा है कि मैं लास्ट 30 डेज जो अभी नीट के लिए बचे हैं उनमें मैं किस तरीके से बायोलॉजी को स्टडी करूं, मतलब किस तरीके से बायोलॉजी को पढूं कि मेरा जो है 340 प्लस मार्क्स जो है नीट 2022 में आ जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी चीज़ पे बात करने वाला हूँ कि आप किस तरीके से बायोलॉजी को लास्ट 30 डेज़ में हैंडल करोगे, क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, ये सारी चीज़ें जो मैं बताने वाला हूँ ताकि आप नीट 2022 में इजीली 340 प्लस 350 प्लस मार्क्स स्कोर कर सको सिर्फ बायोलॉजी में, इवन 360 भी। ठीक है, तो ये आप इस वीडियो में होने वाला है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐप के बारे में बताऊँगा। चाहे कोई क्वेश्चन हो, चाहे कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा हो, बोर्ड्स हो, जेई हो या नीट हो, कोई भी दिक्कत आ रही हो, सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट को कभी भी क्लियर करें इन दिस 3 स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को आपको प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। फिर आपको ईज़िली अपने फ़ोन नंबर से साइन अप कर लेना है। फिर आप वहाँ से जो है आप अपने क्वेश्चन का पिक्चर ले सकते हो या फिर टाइप करके सबमिट कर सकते हो। फिलो ऐप आपको 60 सेकंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा और आप अपने क्वेश्चन का आंसर वहाँ से ले सकते हो। तो इस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाओ, डाउनलोड करो और यूज़ करो। तो देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ा बात आ जाता है कि आपका 360 मार्क्स आ सकता है नीट 2022 में नहीं अगर आप लास्ट 30 डेज़ में पढ़ते हो तो देखो 360 तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि एक दो क्वेश्चन जो होता है वो लक वाइज होता है। ऐसा होता है कि कुछ ऑप्शन कॉन्ट्रोवर्शियल होते हैं, आपको लगेगा कि वो ऑप्शन सही है बट नीट के अकॉर्डिंग वो गलत हो जाता है। तो वो ऐसा एक दो क्वेश्चन होता है कि कॉन्ट्रोवर्शियल होता है, बट इतना आप जान लो, अगर ये जो मैं आपको बता रहा हूँ वो फॉलो करते हो तो आप डेफिनेटली 340 प्लस मार्क्स तो स्कोर कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि वैसे बच्चे जिनका सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, जिनका कंप्लीट हो गया उनके लिए तो मैं ईजी है, उनके लिए आराम से हो जाएगा। ठीक है, बट जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ वो उनको क्या करना है। तो सबसे पहले तो देखो, आपको दिन में 3 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। क्या दिन में 3 चैप्टर कंप्लीट करने हैं? कैसे? एक चैप्टर जो चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है, एक चैप्टर वैसा जो कि आपने नहीं पढ़ा है और 2 चैप्टर वैसा जो कि आपने पढ़ रखा है, उसको रिवीजन करना है। ठीक है, तो वैसे करना है। सबसे पहले आप 1-1 घंटा में दोनों चैप्टर रिवाइज, मतलब मान लो आप 3 चैप्टर पढ़ रहे हो तो जो चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है उसमें तो ज़्यादा टाइम लगेगा ही, 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। तो वो उसको 2 से 3 घंटे उसको आपको देना है जो चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है, और वो 1 स्टैंड में आपको पढ़ना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप घूम रहे हो पढ़ रहे हो, नहीं, एक बार बैठो और वो चैप्टर पढ़ के ही उठना। ठीक है, तो वैसा है। फिर रिवीजन की बात करें तो रिवीजन में आपको पर चैप्टर 1 आवर से ज़्यादा नहीं देना है। ठीक है, कितना भी बड़ा चैप्टर हो 1 आवर मैक्सिमम, और छोटा चैप्टर हो तो और टाइम कम लग जाएगा। तो रिवीजन के लिए टोटल आप बायोलॉजी में कितना टाइम हो गया, बायोलॉजी में 5 आवर्स का आपका स्टडी हो गया। 5 आवर्स का स्टडी आप बायोलॉजी आप डेली करते हो तो आप आराम से जो है अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओगे। 3 आवर्स का आपको देना है क्या, जो चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है। ठीक है, और 1 आवर आपको किस में देना है, जो चैप्टर आपने पढ़ रखा है। ठीक है, तो अब ये हो गया कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, क्योंकि देखो अभी आपके पास कुछ ही चैप्टर जो होगा जो आपने नहीं पढ़ा होगा। ऐसा तो है नहीं कि कंप्लीटली सिलेबस ही नहीं पढ़ा है, ऐसा तो होगा नहीं। तो कुछ चैप्टर जो होगा आपने नहीं पढ़ रखा होगा, तो उसको 2-3 घंटे देके उसको आपको कंप्लीट करते जाना है। साथ में आपको पीछे वाला जो आपने पढ़ रखा है उसको रिवाइज भी करते जाना है। तो ये तो हो गया आपको रिवीजन और किस तरीके से पढ़ाई करना है। अब देखिए किस चीज़ से पढ़ना है आपको अभी सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी जो पढ़ना है वो NCERT से पढ़ना है। NCERT 11th, NCERT 12th, इसके अलावा कोई भी बुक आपको नहीं हाथ लगाना है। अभी का जो लास्ट 30 डेज़ है वो आपको सिर्फ और सिर्फ NCERT से पढ़ना है। देखोगे भी आप नीट में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, उसके बाद आप डेफिनेटली चाहोगे कि NCERT से पढ़ना भी, NCERT के अलावा पढ़ना भी नहीं चाहोगे। नीट में जो क्वेश्चंस आते हैं कुछ सालों से जो हो रहा है वो आपका 100% NCERT से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो वो अगर आप NCERT अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो तो आपको 340 प्लस मार्क्स लाने से कोई नहीं रोकेगा। आप NCERT अच्छे से पढ़ लेते हो तो आप एकदम अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे नीट में, क्योंकि नीट में जो क्वेश्चंस आते हैं NCERT के लाइन से क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा डीपली भी नहीं पूछा जाता है। NCERT अगर आप ऊपर भी पढ़ोगे तो आप फिर भी जो है अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, NCERT ही सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, और इसके अलावा कोई भी बुक अभी तो फिलहाल नहीं पढ़ना है इस टाइम पे। अब बात करते हैं यहाँ पे आपका हो गया क्या कि आपको कैसे पढ़ना है
किस चीज़ से पढ़ना है। अब पढ़ने के बाद क्या करना है, पढ़ने के बाद आपको प्रैक्टिस भी तो करना होगा, सिर्फ पढ़ने से तो नहीं होगा, ठीक है। प्रैक्टिस करने के लिए मैं यहाँ पे 2 बुक रखता हूँ। एक तो आपका हो जाएगा MTG NCERT एट योर फिंगर टिप्स, जो मैं अभी सॉल्व भी करवा रहा हूँ, ठीक है। तो MTG NCERT एट योर फिंगर टिप्स एक बुक ये हो गया, और दूसरा आपको लास्ट 10 ईयर्स का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, क्या लास्ट 10 ईयर्स का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, ज़्यादा पुराना क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, लास्ट 10 ईयर्स का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा पुराने क्वेश्चन, उस तरीके के क्वेश्चन अब पूछे भी नहीं जाते हैं, तो वो सॉल्व करने का कोई मतलब भी नहीं बनता है। तो देखो, NCERT एट योर फिंगर टिप्स सॉल्व करते हो तो आप जो NCERT में पढ़ रहे हो वो क्या है कि वो आप इजीली रिवाइज कर पाओगे। आप एक बार चैप्टर रिवाइज कर लेना और तुरंत उसके बाद NCERT एट योर फिंगर टिप्स सॉल्व कर लेना, तो क्या होगा कि जो आपने पढ़ा है वो तुरंत रिवाइज हो जाएगा, यानी कि एक ही दिन में क्या हो गया, एक चैप्टर 2 बार रिवाइज हो गया। वैसे ही जब आप रिवाइज करते जाओगे तो फिर आपके पास जब पूरा बुक रिवाइज हो जाएगा तो फिर अगर से आप रिवाइज करने बैठोगे तो वो आप जल्दी रिवाइज कर पाओगे। मान लो आपने अभी 1 घंटा लिया है, तो अगले बार जब रिवाइज करोगे 40 मिनट्स लगेगा, 30 मिनट्स लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। और लास्ट टाइम में ऐसा हुआ कि आप 2 दिन में आप पूरा NCERT रिवाइज कर सकते हो 11 12। इस तरीके से रिवाइज करते चला जाना है, ठीक है। तो पहला तो NCERT एट योर फिंगर टिप्स सॉल्व कर लेना है, प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लेना है। ये दोनों बुक आप सॉल्व कर लेते हो तो देखिए, कुछ क्वेश्चन जो होते हैं, 4-5 जो क्वेश्चन होते हैं वो NCERT के ही रहते हैं, लेकिन बहुत टिपिकल टाइप के रहते हैं। अगर इन दोनों बुक को आप सॉल्व कर लेते हो तो उन क्वेश्चन को भी आप बहुत ईजिली तरीके से सॉल्व कर सकते हो। देखो, मैं कोई भी हाई फाई वाला चीज़ें नहीं बताता हूँ, मैं बहुत ही बेसिक चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। जो बेसिक चीज़ें होते हैं उनसे ही आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ज़्यादा हाई लेवल की चीज़ों से आप और भी गड़बड़ हो सकते हो और कंफ्यूज हो सकते हो। अब वैसा टाइम नहीं है कि बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ें पढ़ना है, बहुत ही वास्ट चीज़ें है वो पढ़ना है, नहीं। जो बेसिक चीज़ें है, अगर आपको बेसिक क्लियर होगा तो आप डेफिनेटली अच्छा मार्क्स स्कोर करोगे। तो ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व करने का। अब जब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो मैंने आपको क्या बोला था, टेस्ट सीरीज आपको देना ही देना है। टेस्ट सीरीज आपको इवेल्युएट करके बताएगा कि आपने जो पढ़ा है उसमें कितना आपका परफेक्शन है और आपको कहाँ से अभी भी दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो आप अभी फ़िलहाल सप्ताह में 1 टेस्ट ज़रूर देना, और जब आपका लास्ट 10 डेज बचेगा उसमें डेली आपको 1 टेस्ट देना है, ठीक है। तो अगर वीक में 2 टेस्ट भी दे लेते हो, 1 टेस्ट भी दे लेते हो, आपका वीकनेस वहाँ से पता चल जाएगा और उसको आप साथ ही साथ जो है वो क्लियर करते चले जाओगे। और यही क्लियर करते चले जाओगे तो आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, फिर नीट में क्या है, क्वेश्चन सारे बनने लग जाएंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको करना है। तो मैंने इसमें ज़्यादा कुछ हाई लेवल भी नहीं बताया, बहुत ही बेसिक चीज़ों से बताया है। अगर इन चीज़ों को आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप अच्छा मार्क्स 340+ 350+ मार्क्स स्कोर कर पाओगे। आप टारगेट रखना कि दिन का 200 से 250+ क्वेश्चन जो है बायोलॉजी में आप सॉल्व करो, ठीक है। 250+ डेली सॉल्व कर दो तो आप कितना सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो ये आप टारगेट लेके चलो कि मिनिमम 250+ क्वेश्चन सॉल्व कर लो। जैसे कि टेस्ट सीरीज का पेपर हो गया, पहले भी आप लोगों ने टेस्ट सीरीज दिया होगा, उसका पेपर हो गया, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल जाता है उसका पेपर हो गया, फिर आपका NCERT एट योर फिंगर टिप्स, उसमें 100 क्वेश्चन एक चैप्टर के तो वैसे ही हो जाएंगे, तो वो हो गया। तो इस तरीके से आप पढ़ते जाओगे ना तो आपके पास नीट के टाइम 1 महीने में बायोलॉजी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे होगा, उसमें अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला होगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को फॉलो करो और अपना पढ़ाई जो है जिस तरीके से कर रहे हो उसको और बूस्टअप करते जाओ, और कोई भी इधर उधर की बातें आप नहीं सोचो। और हाँ, ये आप बिल्कुल भी दिमाग में मत लाना कि नीट पोस्टपोन होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट कर रहे हैं कि कमेंट में कि भैया क्या नीट पोस्टपोन होगा नहीं होगा। तो देखिए, ये चीज़ें तो बात आपको लाना ही नहीं है कि नीट पोस्टपोन होगा। नीट क्यों पोस्टपोन होगा? नीट पोस्टपोन होने का कोई भी रीज़न नहीं है। पिछले साल भी देखा आपने, कुछ भी हुआ, नीट पोस्टपोन तो नहीं हुआ। उसके लास्ट ईयर भी नीट, बहुत सारे बच्चों ने हंगामा किया कि हाँ अब कोविड बहुत ज़्यादा सिचुएशन हाथ है, तो क्या नीट पोस्टपोन हो गया? नहीं हुआ ना। इस साल तो सारा चीज़ कंट्रोल्ड मैनर में है, तो क्यों नीट पोस्टपोन होगा? तो नीट तो पोस्टपोन नहीं होगा, ये भी आप दिमाग में मत रखना कि नीट पोस्टपोन होगा, आपके पास टाइम मिलेगा, ये बिल्कुल नहीं होने वाला है। आपके पास जो टाइम है उसमें आप अपना जी जान लगा दो, जो जितना ज़्यादा आप पढ़ सको, जितना ज़्यादा आप सेल्फ स्टडी कर सको, वो आपके लिए बेहतर है। मिनिमम 10 से 11-12 घंटे आपको अभी सेल्फ स्टडी करने हैं लास्ट 30 डेज़ में, ठीक है। तो ये हो गया आपको किस तरीके से पढ़ना है। बायोलॉजी में आप क्या करोगे तो आप 340+, 350+ मार्क्स स्कोर कर सकते हो। इन चीज़ों को आप फॉलो करते हो
तो मेरा मानो आप डेफिनेटली 340 प्लस मार्क्स स्कोर करते हो, और 340 प्लस खराब मार्क्स नहीं होता है। और ये 20 मार्क्स ये मैं जो छोड़ रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है कि ये आप नहीं लाओगे, ये भी आप ला सकते हो। ये लाना आपके लक पे होता है, ये आप ऐसा नहीं कर सकते 360 हमेशा पढ़ाई से ही आ जाएगा। 360 हमेशा पढ़ाई से नहीं आता, कुछ लक पे भी होता है। लक इस मैनर में कि आप मान लो आप कुछ आपके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन सही है, ठीक है, कुछ ऑप्शन सही है जो आपने मारा, लेकिन कभी कभी क्या होता है एनटीए जो है कोई अलग ऑप्शन दे देती है, तो वो लक बेसिस पे होता है। कुछ ऑप्शन आपको लगता है सही है लेकिन एनटीए गलत कर देती है, तो वो अलग मैटर हो जाता है। और कुछ क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल रह जाते हैं तो उनका सबको नेगेटिव मार्किंग मिल जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं, यही सारी चीज़ें मुझे आपको बताना था। आई होप आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे। आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप 340 प्लस 350 प्लस जो है मार्क्स स्कोर कर लोगे, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ गए हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपको जो भी जो है आपको कोई भी कन्फ्यूजन रहता है कमेंट करो, मैं कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। और अगर आप हमारे चैनल पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।